बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू रॉय क्लासेज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड यूनिट ऑफ काइनेमेटिक्स। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स और आज हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने प्रूव किया था उस इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इक्वल टू एटी, उस इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम न्यूमेरिकल आज बनाएंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज भी हम लोग करेंगे, मतलब एसटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेट्रा। सो फर्स्ट काइनेमेटिक्स 3। I think kinematics 4 it is, kinematics 4, फोर्थ लेक्चर है ये काइनेमेटिक्स का। तो हम लोगों ने प्रूफ किया था, फॉर्मूला याद रख करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, and fourth, the distance covered in nth second will be equal to u plus a by 2 into 2n minus 1 nth second। तो ये सब का कंबाइंड फॉर्मेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी यूज्ड इन स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म आल्सो। मतलब ये डिस्टेंस में भी यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी यूज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी में भी यूज होगा। सेम इज द केस हियर आल्सो, स्पीड में भी, वेलोसिटी में भी। स्पीड में जब यूज होगा तो एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव पार्ट लेंगे, वी विल टेक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये स्केलर में आ जाएगा, ये स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड एक्सेट्रा। सो इस पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑफ ऑन दिस फॉर्मूला, स्पेशली इस फॉर्मूला पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। जैसे अगर मान लो सिंपल क्वेश्चन पहले करते हैं, देखिए, ए पार्टिकल starts its motion with speed 2 meter per second। Velocity of the particle is observed (10 meter per second) after 3 seconds। आपको निकालना है फाइंड velocity of the particle at t is equal to 5 seconds and also find distance covered by particle in 5 सेकेंड। मतलब उसी सेकेंड में आपको डिस्टेंस कवर भी निकालना है। तो आपको दिया हुआ है कि स्टार्ट इट्स मोशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, और 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी आपका हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, पहले हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यू है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नहीं पता, एंड टाइम इज गिवन
3 सेकेंड। सो ऑब्वियस है, यहां से हमको आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8/3, ये निकल गया। नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, अब बहुत आराम से निकल जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस at, v आपका है, u आपको दिया हुआ है 2 और a है 8/3 एंड t है 5, तो 2 प्लस 40/3 लगभग 13 इंटू 3 13.33, तो 2 15.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये आप पार्टिकल का स्पीड हो गया, v इज इक्वल टू इतना। एक पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड, ये आपको निकालना है। वेरी सिंपल। डिस्टेंस कवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना है, डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस निकालना है 5 सेकेंड, टाइम और डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली यू मस्ट यूज दिस फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपको यूज करना चाहिए। अब देखिए s का वैल्यू है, u कितना है 2 टाइम 5 हाफ, a कितना है आपका 8/3 और टाइम है 5:25। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 10 प्लस 100/3, सो 43.3 मीटर। s आपका आ गया, s इज इक्वल टू 43.33 मीटर, इतना कवर किया। ये आपका ये है, वेलोसिटी आपका ये, दिस इज द वेलोसिटी। तो इसको प्रॉपरली आप यूज करके यू कैन फाइंड इट, इजीली आप निकाल सकते हैं यहां से। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आता है, देखिए इसको काइनेमेटिक्स का फोर्थ पार्ट है, ये क्या है जरा ध्यान से देखिए। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर crosses a point, crosses a given point, crosses a given point with speed, crosses the a train of length 100 meter crosses a given point with a speed 10 meter per second, whereas length 100 meter, whereas the last end, whereas the end of the chain, end of the train passes through 20 meter per second. Find the speed of middle part of the train. Middle part of train which passes through the point, ये आपको दिया हुआ, या ध्यान से देखिएगा। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर, एक काम करिए, इसको लिख लीजिए इनिशियल पॉइंट, ऐसे लिख दो, द फ्रंट पॉइंट
ऑफ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर, इसको आप ऐसे थोड़ा चेंज कर दीजिए, नहीं तो द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ट्रेन of 100 meter length crosses a point with a speed 10 meter per second. The beginning point of a train of 100 meter length crosses a point with a speed 10 meter per second, whereas the end point of the train passes through 20 meter per second. Find the speed of the middle part. मतलब कि अगर ये कोई ट्रेन है जिसका लेंथ 100 मीटर है, यहाँ ये पॉइंट है, इसका 100 मीटर लेंथ है, ये जो निकल रहा है, तो यहां का स्पीड इसका है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये यहां से निकल जाता है आगे, तो ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये अब आगे चली गई ट्रेन, तो ये इसका स्पीड होता है 20 मीटर पर सेकेंड, ये यानी 100 मीटर को क्रॉस करता है। तो जब इसका मिडिल पॉइंट निकलेगा यहां से, जब मिडिल पॉइंट यहां आएगा तो स्पीड निकालना है, यानी मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो सिंपल सी बात है, इसका हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कितना है एक्सेलरेशन बताइए। ट्रेन का एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, ये ऑब्वियसली स्पीड बढ़ रहा, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो स्पीड बढ़ रहा, तो आप लिख सकते हैं v²। इस पॉइंट का सोचिए आप, इस पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट 10 है, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ आता है तो स्पीड 20 हो जाता है, यानी v² = u² प्लस 2ax। ये हो जाएगा v हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 2 × a, x हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 400 - 100 300 = a × 200, ये कट गया, तो ए आ गया आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब ऑब्वियस बात है, यहाँ का वेलोसिटी निकलेगा, यानी ये डिस्टेंस 50 मीटर है, तो यहां से आप निकाल लीजिए, यू ए हो गया, मतलब यू ए हो गया। यहाँ का वेलोसिटी जब ये यहाँ पहुंचेगा तब का निकालना है आपको। सो आप कैसे लगाएंगे, फिर से इक्वेशन लगाइए, u² + 2ax, v² निकालना है, u यही है 10² यानी 100, a है आपका 1.5, s है आपका कितना, s आपका कितना है बच्चे, 50। तो ये हो जाएगा v² = 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 × 50 150, so v² = 250, so v = 250 का स्क्वायर, यानी ये आता है लगभग 15 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब ले लो लगभग 15.5 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया यहाँ। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं इक्वेशन को। एक ट्रेन जा रही थी, एक पॉइंट से पास हो रही थी, ट्रेन का स्पीड यहाँ पर था 10 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग मतलब इंजन समझ लो, इंजन का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, और पीछे ट्रेन का जो जब ये वाला एंड पहुंच गया यहाँ पर तो उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली ट्रेन हैज सम एक्सेलरेशन, तभी तो स्पीड बढ़ गई। तो यहां से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन किया, v² = u² + 2x 400, ये करके a का वैल्यू निकाल दिया। अब मिडिल पॉइंट जब ट्रेन इस पॉइंट से, ये जो ट्रेन है मिडिल पॉइंट जब निकलेगा तो आपको निकालना, तो आपको इस पॉइंट का स्पीड यहां निकालना है। तो हमने यहां से a निकाला, फिर v² = u² + 2x,
इस बार x जो हो गया वो 50 मीटर हो गया, रेस्ट ऑल सेम है, v निकालना है तो v आपका आ गया 15.5 मीटर पर सेकेंड। फिर अनदर क्वेश्चन था ये नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन। अब इस पर बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन। क्या है थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, मान लो ये यहां पर एक बस खड़ी है और यहां से एक पैसेंजर है यहां से x डिस्टेंस पर। अब पैसेंजर वांट्स टू कैच बस, बस स्टार्ट करता है, स्टार्ट होता है t=0 से, मान लो ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है। अब ये पैसेंजर यहां कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता है, कांस्टेंट स्पीड, पैसेंजर का स्पीड कांस्टेंट है v मीटर पर सेकेंड, मान लो दिस इज कांस्टेंट स्पीड ऑफ द पैसेंजर। अब आपसे बोला गया, नाउ यू हैव बीन आस्क्ड फाइंड मिनिमम स्पीड, इसका मिनिमम स्पीड निकालना है सो दैट ही कैन कैच द बस इजीली। तो आपको लिखना है फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ द पर्सन so that he can catch the bus easily। बड़े आराम से यहां से यहां तक बस को पकड़ ले, इजीली कैच कर ले। कैसे करेंगे? so that he can catch the bus easily। ठीक है, अब देखिए कम से कम, ज्यादा में तो कभी भी पकड़ लेगा, उससे कम अगर स्पीड रखेगा पैसेंजर तो पकड़ नहीं पाएगा। तो सबसे कम स्पीड, मिनिमम स्पीड, ज्यादा में तो पकड़ ही लेगा। तो मान लो इसका स्पीड v है, दिया हुआ है इसने। t सेकेंड के बाद मान लो एक पैसेंजर बस को पकड़ लेता है। लेट आफ्टर t सेकेंड पैसेंजर या पर्सन कैचेज द बस। इसका मतलब क्या होगा कि जितना डिस्टेंस पैसेंजर बस ने कवर किया आगे t सेकेंड के बाद, रेस्ट से स्टार्ट होती है बस, तो मान लो ये डिस्टेंस बस ने कवर किया y डिस्टेंस t सेकेंड के बाद, पर्सन को भी यहां पहुंचना है t सेकेंड के बाद। तो पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इज हाउ मच? x प्लस y। इतना पर्सन ने डिस्टेंस कवर किया। सो लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड इसका स्पीड कितना है? v है। तो t सेकेंड में कितना कवर करेगा? एक पर्सन कितना दौड़ेगा t सेकेंड में? vt, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन है नहीं। सो vt इज इक्वल टू x प्लस वाई। y कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। सो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो हाफ, u तो 0 है, रेस्ट हाफ at स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस का ये 0 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू सिंपली हाफ at स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड है, बस स्टार्टिंग में u इज इक्वल टू 0। सो बस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। सो vt इज इक्वल टू x प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कितना बोलिए, टी स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम लोग एडवांटेज उठाएंगे। कितना हो जाएगा 2vt इजिकल टू 2x प्लस at स्क्वायर। अब at स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2x इजिकल टू 0। अब देखिए इसमें t इजिकल टू आ जाएगा माइनस बी टू बी प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है देखिए, बी स्क्वायर 4v स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू 2x अपॉन 2a। अब ये वाला जो वैल्यू है रियल टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, इनसाइड टर्म रूट के अंदर का टर्म मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तभी रियल टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। अगर इससे कम वैल्यू आ गया, लेस देन 0 आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट इज नॉट एबल टू कैच, पर्सन इज नॉट एबल टू कैच। तो इधर से 2 काट दो आप तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 2ax ग्रेटर इक्वल टू 0, सो v स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2ax, सो v ग्रेटर इक्वल टू 2ax, सो v मिनिमम इज इक्वल टू रूट 2ax। ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड ये हो गया। इससे बड़ा चलेगा, बड़ा होगा, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम क्या हो, इक्वल है तो इक्वल वाला मिनिमम और उससे बड़ा, सो v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2ax। द मिनिमम स्पीड ऑफ द बस विल बी लाइक दिस, सॉरी मिनिमम स्पीड ऑफ द पर्सन। इससे कम स्पीड में जाएगा तो बस को नहीं पकड़ पाएगा। एक्सेलरेशन ए डाल देना, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में अगर पकड़ना हो तो बड़े आराम से लिख देना 2ax। ए का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो ए का वैल्यू दे दिया 2 और x का वैल्यू मान लो दे दिया 100, तो 2a इंटू 100 यानी 400 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मान लो दे दिया, ऐसे कर लो a इज इक्वल टू 2 दे दिया और x दोनों के बीच का 100 है तो v मिनिमम कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 100 का मतलब हो गया 400 का मतलब 20। तो कम से कम 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड चाहिए, किसका, पैसेंजर का, तब वो बस को पकड़ पाएगा। 20 से ऊपर होगा पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से कम होगा तो पकड़ नहीं पाएगा। ये इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, then the person will not able to catch the bus। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, यहां से देखिए ये तो था। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या होता है, सो देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल क्रॉसेज 3 points A, B एंड C। 3 पॉइंट को क्रॉस करता है, A, B एंड C, ठीक है। अब इसमें देखिए A, B एंड C। अब ये दिया हुआ है एट A स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 12 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 4 seconds particle reaches at point B। B पर पार्टिकल 4 सेकेंड में पहुंच जाता है। A पर पार्टिकल का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। तीसरा जो इंफॉर्मेशन है
distance of point B from A is 40 meter and distance of point C from B from A is 64 मीटर, ऐसा मान आपको निकालना है। फाइंड first time in which particle find time in which particle reaches at point C also find second find velocity of particle at point C। ये सब आपको निकालना। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का A पर है 12। तो अगर इसका हम एक ब्रीफली डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पार्टिकल A है मान लो, यहां से चला, यहाँ का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल यहां से यहाँ B पर आया 4 सेकेंड के बाद। डिस्टेंस है ये 40 मीटर, यहां से 64 मीटर पर C है। ये इसका डायग्राम है, यहां से 64 मीटर पर C है। C पर आपको निकालना है, पहले तो टाइम निकालना है, कितना टाइम के बाद पहुंचा, और फिर यहाँ का वेलोसिटी निकालना। ये है क्वेश्चन, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब इससे पार्टिकल के बारे में हमको पता नहीं चल पा रहा है, तो इससे हम निकाल लेते हैं कि पहले पार्टिकल में एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, क्या है, कितना है एक्सेलरेशन, पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए, let us find out acceleration and let us find out retardation। ध्यान से देखिएगा क्या है। A से B के मोशन को अगर हम कंसीडर करें तो ये 40 मीटर है, 4 सेकेंड में यहां आता है, यहाँ का स्पीड 12 है। तो यहाँ का हम क्या निकालें, डिस्टेंस पता हमको, तो S इक्वल टू, वी नो द डिस्टेंस S 40 मीटर हमको पता है, तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S कितना है 12 मीटर, U कितना है, सॉरी S है 40 मीटर, U है 12 इंटू टाइम है 4 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन आपका नहीं पता है, टाइम है 4 तो 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 48 प्लस 80, कट जाएगा ये, तो A हो जाएगा -8 इक्वल टू 8A, तो A इक्वल टू आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया रिटार्डेशन, दिस इज द रिटार्डेशन। पार्टिकल रिटार्डेशन में है, यानी एक्सेलरेशन इधर है, तो ऑब्वियस है पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, ऑब्वियस है। अब आपको वेलोसिटी, आपको टाइम यहाँ का निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 64 मीटर, यहाँ का टाइम निकाल, यहाँ का आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, सीधे 64 यूज कर लो। टाइम इन विच पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट C, पॉइंट C का टाइम निकालना है, तो इसको अगर हमको यूज करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, U कितना है 12,
टाइम निकालना है और एस आपको दिया हुआ ए से सी तक का एस है 64 माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 128 इज इक्वल टू 24t माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसका हम निकालना पड़ेगा हमको वैल्यू, दो वैल्यू आएगा। देखते दोनों रियल है कि कोई नॉन रियल भी है। तो 24 प्लस माइनस इक्वल टू 24 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 माइनस 4 इंटू 128 अपॉन 2। तो 24 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 576 माइनस 3। देखिए 4 इंटू 8 32 2 3 बच गया। 4 इंटू 2 8 और 3 11 1 हाँ 1 बच गया 4 1 5। तो अब अपॉन 2 करिए। अब निकालिए, आपको सॉल्व कीजिए इसको। तो t आपका आता है कितना 24 प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4, 7 में से 1 गया 6 अपॉन 2। 64 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो t आ गया 24 प्लस 8/2 24 माइनस 8/2 तो ये 32 यानी 16 और ये 8। अब इसमें क्या है, ज्यादा 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है और दोनों रियल है। तो एक ही पॉइंट पर 2 टाइम कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जाकर के कहीं न कहीं पार्टिकल जो ऐसे जा रहा है रिटार्डेशन है, तो पार्टिकल कहीं आगे जाएगा। एक तो जाते समय का t, जाते समय का t 8 सेकेंड, जाते समय 8 सेकेंड, फिर पार्टिकल जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये पार्टिकल को इधर लाएगा फिर, और जब इधर लाएगा तो फिर पॉइंट सी से पास करेगा, यानी पॉइंट सी से 2 बार पास करेगा पार्टिकल। देखिए ये जाते समय 8 सेकेंड लगा, फिर यहां आकर के वेलोसिटी को 0 होगा। वो टाइम निकाल लो आप, कहां वेलोसिटी, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो आप चाहे तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कितना होगा v इज इक्वल टू यू माइनस 80, v हो गया 0, u हो गया 12, a हो गया 1 इंटू टी, यानी t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और इसके बाद पार्टिकल रिटर्न बैक, 2 आंसर बता रहा है आपको, पार्टिकल रिटर्न बैक, ये कहानी बता रहा है। ये कब पॉसिबल होगा? जब रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन वाला में अलर्ट रहना अच्छी तरह से। कोई जरूरी नहीं कि पार्टिकल आगे ही बढ़ते चले जाए। ये जब ये देखो इस केस में हो गया, 2 आंसर आ गया, यानी सी पर ऑप्शन देगा तो आपको टिक करना। सी पर पार्टिकल 2 बार क्रॉस कर रहा है, एक बार तो जाते समय, फिर आते समय 8 सेकेंड 16 सेकेंड, 8 सेकेंड में जाते समय, 16 सेकेंड में गया 8 सेकेंड से आगे बढ़ गया, यहां वेलोसिटी 0 हो गया 12, यहां 12 सेकेंड आ रहा है, 12 सेकेंड, फिर वापस आया, ये यहां आ गया 4 सेकेंड, यहां आ गया फिर 16 सेकेंड, यानी पार्टिकल ऐसे गया ऐसे गया, 2 टाइम, तो 2 टाइम आंसर सही होगा पार्टिकल का आने जाने का। एक कौन सा टाइम है? जब वेलोसिटी 0 हो जाता है, पार्टिकल रेस्ट में करके रेस्ट में जाता है, फिर वापस होता है, फिर अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, इट गोज इन रेस्ट देन इट कम बैक। सो ये आपका टाइम 2 हो गया। अब आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी भी 2 होगा, जाते समय पॉजिटिव, आते समय नेगेटिव।
So let us see, find the velocity after 8 सेकेंड. देखो velocity after 8 सेकेंड क्या होगा, v इक्वल टू u माइनस 80. v निकालना है, u आपका 12 है, a 1 है और टाइम है 8 सेकेंड, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड. देखो अपने आप 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जाते समय वेलोसिटी आया 4 मीटर पर सेकेंड. जाते समय यहां से यहां जब जा रहा है तो पॉइंट सी पर वेलोसिटी आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड. वापस ये है 4 पर, t इक्वल टू 8 पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड. अब t इक्वल टू 16 ले, तो इस पर वेलोसिटी निकालते, कितना आ रहा है देखिए, v इक्वल टू 12. यही इक्वेशन यूज होगा, 12 माइनस 16 इंटू 1 यानी -4 मीटर पर सेकेंड. ये क्या बता रहा है, सो देखिए, मतलब ऐसे एक बार फिर से अगर हम री डायग्राम बना दें तो कैसा बनेगा, जरा ध्यान से देखिए. पार्टिकल ऐसे है, ए बी सी, डी यहां पर आकर के वेलोसिटी 0 हो गया, तो पार्टिकल यहां से यहां गया. जाते समय यहां पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड. अब यहां 0 आ गया, फिर वापस पार्टिकल हुआ, उस समय t 8 है, फिर वापस पार्टिकल हुआ, उस समय t तो 16 है और वेलोसिटी हो गया -4 मीटर पर सेकेंड. ऐसे इधर जाते समय 4 मीटर पर सेकेंड, इधर आते समय हो गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से अलग अलग केस में आप इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट केस में. अब अनदर टाइप का थोड़ा एक क्वेश्चन करें हम, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड पर एक क्वेश्चन करते हैं. लेट अस डू वन क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड. तो देखिए ये दिया हुआ है, मान लो देखिए if distance covered by a particle in third second is 12 meter and distance covered in 6 second is 24 meter. Find distance covered by particle in 9th second. सिंपल सा है, देखिए ध्यान से. If distance covered by a particle in third second is 12 meter and distance covered in 6th second is 24 meter, find distance covered in 9th second. ये आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे जरा देखिए. फॉर्मूला हमको क्लियर है, हम लोगों ने डिराइव कर लिया था अच्छी तरह से. डिस्टेंस कवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, u इनिशियल स्पीड a/2 2n - 1, ये हमारा फॉर्मूला है. पहला से इक्वेशन से हम हेल्प लेते हैं. थर्ड सेकेंड में 12 मीटर है, तो 12 मीटर इनिशियल स्पीड मान लो u है, प्लस a/2 थर्ड सेकेंड 2 into 3 - 1, so 12 is equal to u plus a/2 into 5. तो ये कितना हो जाएगा, 24 is equal to 5a plus 2u इक्वेशन 1. ये एक इक्वेशन ये बन गया.
डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड इज 24 मीटर। 24 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो यही फॉर्मूला यूज कीजिए। फिर एक इक्वेशन दूसरा लेंगे 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड का मतलब हो गया 24 इज इक्वल टू सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड एस एन यू, यू को यू रहने दीजिए, प्लस a बाई 2 रहने दो, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, सो 2 इंटू 6 माइनस 1, तो कितना होगा ये 24 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 11a, 6 into 2 12 into 11a 48, 2u plus 11a। तो इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द u एंड a, और तब हम 9 सेकेंड में निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को लिखिए, 2u प्लस 11a इज इक्वल टू 48 एंड 2u प्लस 5a इज इक्वल टू 24। अब इसको माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये बच जाएगा 6a और ये बच जाएगा 24, सो a इज इक्वल टू 4 आ गया, a निकल गया। अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इसी में रख दिया, चाहे इसमें रख दो, सो 2u प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, सो 2u इज इक्वल टू 24 माइनस 24, सो u आ गया आपका 2, दिस इज u, ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये आपको निकालना है 9 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। तो आप निकालिए, सिंपल है। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड का क्या है, सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा बोलिए, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एस एन कितना है, व्हाट इज एस एन, यू 2 हो गया, प्लस a बाई 2, a कितना हो जाएगा 4 बाई 2 इंटू 2 इंटू 9 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 17, 2 प्लस 34, यानी ये आपका आ गया 36 मीटर। सो 9 सेकेंड में जो डिस्टेंस आया, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड 36 मीटर, ये आपका 9 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर गया। तो बच्चों, ये हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल बनाए ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हम लोगों ने उस दिन प्रूफ किया था। लेकिन इसका यूज सब जगह होता है, डिस्टेंस में भी होता है, डिस्टेंस में, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में। जैसे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, सो देखिए, जैसे मान लो कुछ देर के लिए ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब यहां से पार्टिकल एक्सेलरेशन से घूम रहा है, तो अब ये पूछा गया आपको कि
10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस मान लो पार्टिकल का यहाँ इनिशियल स्पीड है, रेस से स्टार्ट होता है, मान लो यहाँ t इक्वल टू 0 और u है, u इक्वल टू इनिशियल स्पीड, चाहे u इक्वल टू 0 क्योंकि रेस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन दे दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जो इक्वेशन है, दिस जो हम इसको लिख रहे हैं, ये हम इक्वेशन लिखेंगे डिस्टेंस का ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये डिस्टेंस का मतलब ये यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये वाला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस सेम। तो s का वैल्यू हम निकाल लेंगे, t 0 है तो स्टार्टिंग u 0 हो गया, t 0 हो गया, तो 0 हो गया प्लस हाफ इंटू 2, और डिस्टेंस आपसे पूछ दिया कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, आपसे पूछ दिया ये यू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इंटू 10 स्क्वायर कर देंगे, सो s इक्वल टू 2 कट गया 100 मीटर। तो इतना एक्सेलरेशन से अगर जाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 100 मीटर कवर करेगा, 100 मीटर। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर नहीं, मतलब डायरेक्शन नहीं लेंगे। डायरेक्शन कब लेंगे, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज, अगर ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में है, याद करना, अगर ये स्केलर फॉर्म में है तो ये s हो जाएगा डिस्टेंस, एंड u हो जाएगा स्पीड, और a हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इसको याद रखना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ते पर हम जा रहे हैं, मान लो ऐसे 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 किसी रास्ते पर जा रहे हैं, सर्टेन एक्सेलरेशन जा रहे हैं, तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इसका कुछ स्पीड और वेलोसिटी नहीं लेना, पे वेलोसिटी लोगे तो गलत हो जाएगा। ये जब डिस्टेंस लेनी है तो ये स्पीड लेना है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लेना है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब इसका एक्सेलरेशन, मतलब किस रेट से स्पीड बढ़ रहा है, किस रेट से स्पीड, डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस रेट से बढ़ रहा है वो हम यहाँ पर लेंगे। इस तरह से ऐसे 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 बढ़ता चला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में अगर लेना होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे, फिर जो s है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फिर जो ये होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा वेलोसिटी, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, मतलब डायरेक्शन के साथ, केवल मैग्नीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसके साथ में, उसके साथ। अब ये इक्वेशन को हम रिलेटिव वेलोसिटी में भी यूज कर सकते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव अगर स्पीड हो, रिलेटिव मोशन अगर है तो कैसे यूज करेंगे, अभी हम लोग रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे, एस आर रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू यू आर रिलेटिव स्पीड, अभी आप देखेंगे, प्लस हाफ ए आर रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में, किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इंटू टी स्क्वायर, ये चलेगा, एस आर इक्वल टू यू आर प्लस हाफ ए आर टी स्क्वायर, ऐसा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आर इक्वल टू ये चलेगा आपका। ठीक है बच्चे, तो देख लिया आपने इस तरह का, सेम द कंडीशन विद दिस आल्सो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी तीनों में होगा, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म, तीनों। तो एक इक्वेशन से हम 3-4 इक्वेशन बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो ये सब को रिवाइज आप करिएगा, और अगले क्लास में ओनली ग्राफिकल मोशन, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक्स टी ग्राफ, एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ,
पूरा ग्राफिकल स्टडी को डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।